अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। ओके, आज का जो सेशन है वो हमने मेनली जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रहा है न्यूमेरिकल में सिर्फ उसके लिए रखा है। सो आप बारी बारी मुझे अपने प्रॉब्लम्स बता दें तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैन यू हेयर मी? यस मिस। यस मैम। कौन से न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है? मुदस्सिर हसन है क्लास में? और मरियम फातिमा? जिन दो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था उन्हीं के लिए क्लास रखी और वही दोनों गायब हैं। मैम वो नहीं है क्लास में। ओके, दैट्स ओके। आप जो लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल समझने में? एनी कंफ्यूजन्स? मैम ये क्वेश्चन नंबर 1 में कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट यहाँ पे हमारे पास 0.5 मोलर आना चाहिए या फिर 0.05? हमारे पास 0.1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 आएगा। इसकी तो सिंपल बेसिकली कंसंट्रेशन हाफ हो रही है ना, क्योंकि 15 ml ने 15 ml के साथ रिएक्ट कर लिया, जब 30 का हाफ हो जाएगी कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम हाफ हो गया है। तो 0.1 को सिंपली आप 2 से डिवाइड करेंगे हाफ करने के लिए 0.05 आएगा। ठीक है, हाफ किया है हमने इसको। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर ओके सकते हैं। ठीक है, ओके। टाइट्रेशन के क्वेश्चंस के हवाले से किसी को कोई लेक्चर्स के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चंस है? मैम एक क्वेरी थी। मैम हम्म, आपने कहा था कि एसिड्स की अगर pKa मोर देन 7 जा रही है तो हम उसको वीक एसिड कहेंगे। किसकी? सॉरी। मैम अगर हमारे पास pKa मोर देन 7 आ रही है तो हम उसको वीक एसिड्स कहेंगे। राइट। मैम लेकिन अगर 7 से ऊपर हमारे पास कोई भी pH आ रही है तो हम उसको बेसिक कंसीडर नहीं करना शुरू करेंगे? बेटा हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास pH 7 से ऊपर आएगी तो हमारे पास बेसिक या अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई एसिडिक मॉइटी है, उसकी pKa जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि pKa कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। अब एक अगर कंपाउंड है मेरे पास जिसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम चाहे वो pKa 12 भी क्यों ना दे रहा हो, हम उसको एसिड ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज वी नो कि जब वो डिसोसिएट होगा तो वो H आयन ही डोनेट करेगा। लेकिन जब वो कंपाउंड बहुत वीक एसिड होगा तो उसकी pKa की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि pKa की जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। जितना कोई भी एसिड लेस डिसोसिएट होगा वो उसकी pKa उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और pH डिपेंड करती है H आयन की कंसंट्रेशन पे या OH आयन की कंसंट्रेशन पे, राइट? तो अगर एसिड है तो वो तो H आयन ही डोनेट कर रहा है, तो वो एसिड ही कंसिडर होगा। pKa उसकी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस मैम। जी मैम।
आप लोगों ने नॉन एक्वस टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देख लिया है? यस मैम। अच्छा, एक चीज मैं स्पेसिफाई करना चाह रही थी। गूगल क्लासरूम में भी अभी भी मैं पार्टिसिपेंट्स देख रही थी तो 156 हैं। तो आप लोग, आई थिंक आपकी क्लास में स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है। आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि वो गूगल क्लासरूम को और एलएमएस पे अपनी एक्टिविटी कंटिन्यूसली शो करें, क्योंकि हम इसको चेक कर रहे हैं। मैंने लिस्ट भी बनाई है कुछ स्टूडेंट्स की जो मॉर्निंग और इवनिंग में मिसिंग है। मॉर्निंग में अब्दुल वासे, गयूर फातिमा, हाफिज मोहम्मद एहसन, मोहम्मद अजीम हसन, मोहम्मद सुफियान बिन रेहान, मोहम्मद जीशान, नमीरा आदिल, साद अली सिद्दीकी, सबा हैदर, सुल्तान, सैयदा महिर फातिमा, उमर अली एंड उमर फारूक। ठीक है। और जो इवनिंग है उसमें अब्दुल रऊफ, अरीबा कामरान, मोहम्मद शकील, मुनज़्ज़ा गुलाम रसूल, निशा, शिजा मुशर्रफ, सैयदा आफिया सुहेल, यरमा आकिल एंड जुहेब अजीज। ये स्टूडेंट्स हैं जो एलएमएस पे बहुत ही लेस एक्टिव हैं और गूगल क्लासरूम जस्ट ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। उस पर आप अगर पोस्टिंग वगैरह नहीं भी करते दैट्स फाइन। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन करना है, क्योंकि मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मोस्टली गूगल क्लासरूम पे ही पोस्ट कर रही होती हूँ, तो ज्वाइन करना उसको ज़रूरी है। लेकिन एलएमएस पे अगर आपको एक्टिविटी ऑटोमेटिकली आपकी मार्क हो रही है तो फाइन है, लेकिन अगर उसके सामने आपके पास चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा है तो उसको आपने टिक मार्क करना है। ठीक है। यस मैम। ओके। Okay, problem 2 is how many grams of dry ammonium chloride is needed to be added to 2.4 liter of 0.8 molar solution of ammonia to prepare a buffer solution that has a pH of 8.9. Kb for ammonia is 1.77 into 10 to the power minus 5. मुदस्सिर, आई गेस आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाई। पीएच फॉर्मूले में अगर के बी कैलकुलेट करना हो तो हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने इसी तरह से इसको सॉल्व किया है ना। यहाँ पे आपको अमोनिया का के बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जो हमारे पास हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन है उसमें हम पी के ए की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो पी के ए की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप पी के बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पी के बी की वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ के बी से, ठीक है। 1.77 से आप 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵ का नेगेटिव लॉग जब निकालेंगे तो आपके पास 4 के अराउंड वैल्यू आएगी, ठीक है। देन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी के ए आप 14 में से पी के बी की वैल्यू माइनस करेंगे, बिकॉज पी के ए एंड पी के बी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू और 14, ठीक है। अच्छा, वंस आपने इसमें हमने सॉल्यूशन में पीके की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं की हुई है, लेकिन जब मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये चीज़ स्पेसिफाई की थी कि यहाँ पे आप पीके की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। आई एम सॉरी नमीरा, मुझे अफसोस हुआ आपके फादर का सुन के। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र दें। बस यही मैंने इसीलिए अनाउंस कर दिया ताकि जो लोग अभी एक्टिव नहीं हैं
तो अगर वो अब एक्टिव हो जाएं तो उनको आसानी रहेगी। जस्ट मैंने एक वेकअप कॉल के लिए आप सबके नाम लिए थे। एज सच किसी का कोई यस मैम, ठीक है। यस मैम, मैंने आपको इन्फॉर्म इसलिए किया कि मैं आज के बाद से ऑन एक्टिव रहूंगी क्लासेस और एलएमएस में। मैं आपको सिर्फ अपना रीजन बता रही थी। ठीक है, श्योर। अच्छा, मुदस्सिर, आपको ये पॉइंट समझ में आ थैंक यू। गया? यस मैम आ गया, लेकिन एक दफा आप इसी फॉर्मूले के तहत मतलब केबी कैलकुलेट करके दिखा दें मुझे एक दफा। अच्छा, एक मिनट रुक जाएं। किसी ने अभी कैलकुलेटर रखा हुआ है? यस मैम। काइंडली मुझे कैलकुलेट करके बता दें। नेगेटिव लॉग ऑफ 1.77 4.75 4.75, ठीक है। एक्सपोनेंट -5 4.75। ठीक है, ये आपके पास पी के वी की वैल्यू आ गई। अब ठीक है, अब अगर हमें पी के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 14 में से माइनस कर देंगे पी के बी, which will give you 14 minus 9.25 4.75 and pkb pka will be equal to 9.25। 9.25। ठीक है, समझ में आ गया मुदस्सिर आपको? यस मैम। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मरियम है क्लास में? नो मैम। ओके, केएसपी एंड रिएक्शन क्वोशंट में क्या डिफरेंस है एंड हम इसको किस तरह कंपेयर करेंगे? ओके, नम्रा, जो केएसपी की वैल्यू है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। वो डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल मैं 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को अगर डिसोसिएट करती हूँ तो सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में डिसोसिएट होगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो वो जो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा उससे जितनी कंसंट्रेशन सोडियम आयन की बनेगी और जितनी कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की बनेगी, तो उसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ केएसपी, ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1 मोल के लिए स्पेसिफाइड है। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें मुझे कंसंट्रेशंस वगैरह इंडिविजुअल सॉल्ट की नहीं मालूम और उसमें मिक्सचर भी प्रेजेंट हो सकता है, सोडियम और क्लोराइड के अलावा भी उसमें कोई आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो रिएक्शन कोशेंट या आयन प्रोडक्ट जो है उसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उन सब के प्रोडक्ट को कहेंगे हम। तो KSP की वैल्यू इज अ स्पेसिफिक वैल्यू विच इज कांस्टेंट फॉर द कंपाउंड और उसमें कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है। रिएक्शन कोशेंट में एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है उसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? यस मैम। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? नॉन एक्वस का पोर्शन सबको सही से समझ में आ गया?
यस मैम। ओके, और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके, आप लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया? स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं। मैं आपको 15 दिसंबर तक का टाइम और दे रही हूँ जिसमें आप तीनों असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और उस वक्त तक अगर फिर किसी ने सबमिट नहीं किए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं उनके नाम लेके अनाउंस करूँगी ताकि वो लोग थोड़ा सा जाग जाएं। ठीक है? जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम इसको अभी फिलहाल यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली मैं इंशाल्लाह ताला आज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का लेक्चर अपलोड कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला थर्सडे को ही हम रखेंगे क्लास, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगी आपको इंटरेक्टिव सेशन का कि मुझे कब लेना है, बट होपफुली थर्सडे को सेम टाइम पे मेरा इरादा है लेने का। ठीक है? थैंक यू ओके क्लास। मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.